पाकिस्तानी बहुत म्यारी ड्रामे दिए, म्यारी मूवीज में इंडियन के साथ आपने एक्टरों के साथ जो काम किया है उनके साथ आपको काम करके डिफरेंस जो है वो क्या महसूस है? आपकी लाइफ का सबसे पहला ड्रामा किस जगह से, किस शहर से स्टार्ट? आपका कौन सा ऐसा ड्रामा जिस पे आपको एक जंप मिला, वो ड्रामा ऐसा कौन सा? हमारे सरदार कमाल साहब, अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैंने कुछ ड्रामे, चंद ड्रामे मैंने उनके साथ किए हैं। दुनिया से जाने के बाद कोई उनके बारे में गलत अल्फाज यूज करता है, वो बहुत तकलीफ दे चीज थी। आप उसके बारे में क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी अपनी खूबसूरत कैफ और आप देख रहे हैं खूबसूरत कैफ ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मेरे साथ हर दफा एक नए स्टार होंगे, एक नए मेहमान होंगे। आज हमारे चैनल पर हैं हमारे कैसर पिया साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे वर्ल्ड स्टार हैं माशाल्लाह। हर इंडियंस मूवी में काम किया, थिएटर्स में इतना काम किया, पाकिस्तानी मूवीज़ में काम किया और आज इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के दिया है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नहीं, कैसे हैं इतना आप? कीमती नहीं था आपके लिए। टाइम ही टाइम है। कैसे तो साहब, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। आप हमारी सुपरस्टार हैं खूबसूरत कैफ जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये जो चैनल बनाया है। अब मसलन मेहनत करनी चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि जिस तरह को जैसे उर्दू का जो ज़ुबान है हमारी, जी इसके जो तलफ़ुज़ हैं ये वो बला बला हमारे ठीक होने चाहिए, हमें बोलनी चाहिए, ताकि हमने फ़िल्म्स करनी होती हैं, टेलीविज़न करना होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक काविश है। जो भी जिन्होंने भी हमारे थिएटर के फ़नकार हैं या फ़नकारी हैं, तो उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह। सबसे पहले तो, और अल्लाह पाक आपको इस मिशन में भी, जिस तरह थिएटर में कामयाब हैं, सुपरस्टार हैं हमारी, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे थैंक आपके यू। खूबसूरत कैफ ऑफिशियल चैनल पे। थैंक यू कैसर साहब, आपकी ये मोहब्बत है, प्यार है। और मैं ये सबके सामने बोलूंगी कैसर साहब, आप जैसे आप खुल के मुझे दुआ भी माशाल्लाह दी है और दिल से, मुझे पता है आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाफिकत नहीं है। वैसे तो हमारी फील्ड में मुनाफिकत भी है। तो कैसर साहब, आपने पाकिस्तानी मूवीज में काम किया, पाकिस्तान थिएटर्स में माशाल्लाह आपका स्टार्ट हुआ। आपने बहुत अच्छा मतलब पाकिस्तानी बहुत म्यारी ड्रामे दिए, म्यारी मूवीज में इंडियन के साथ आपने एक्टरों के साथ जो काम किया है उनके साथ आपको काम करके डिफरेंस जो है वो क्या महसूस है हमारे पाकिस्तान में और इंडियन? डिफरेंट उनमें ये लगा कि वो जितने मर्जी सुपरस्टार बन जाए ना, जो हमारे लहंदे पंजाब के जितने भी लोग हैं, चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब, जो चढ़दा पंजाब जिन्हें कहा जाता है, जी जी। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो मेहनती बहुत है। हाँ। वो जितने सुपरस्टार बनते हैं ना, उतनी ज़्यादा मेहनत शुरू कर देते हैं। हम में सिर्फ इतनी कमी है थोड़ी सी कि हम थोड़ा सा बेहतर होते हैं तो हमें गुरूर आ जाता है। हम सीनियर जूनियर की इज्जत करना भूल जाते हैं। तो उनमें ये फ़र्क है कि उनमें रिस्पेक्ट का पता नहीं कहाँ से उनके दिल में है। वो आप छोटे हैं, बड़े हैं, वो अब आप छोटे भी हैं ना, फ़नकार भी छोटे हैं, वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे खूबसूरत के, आपको ऐसा लगेगा कि आप वाक़ई बड़े फ़नकार हो। क्या? तो उन जैसा मेहनती होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक फ़िल्म हिट होगी, 2 होगी। आपकी 1-2 फ़िल्म या ड्रामे हिट होते हैं ना, फिर उस सुपरस्टारी को कायम रखने के लिए तो आपको मेहनत करनी चाहिए। जैसे आप करते हैं, हम करते हैं, हर जगह ड्रामे करते हैं। तो किसी को इस काम को ईज़ी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो इस काम को ईज़ी लेता है ना, फिर काम उसे ईज़ी लेना शुरू कर देता है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात की। यही मैंने अपने सीनियर्स से सुना है और मैं इस पे आज भी अमल करती हूँ कि काम हमारा जो है इसको इजी नहीं लेना चाहिए। तो कैसर साहब, आपकी लाइफ का सबसे पहला ड्रामा किस जगह से, किस शहर से स्टार्ट हुआ? मैं ना फैसलाबाद से स्टार्ट हुआ। जैसे कि अच्छा। अब मैं, आपको भी पता है सबको, मेरा जट बड़ाइच फैमिली से ताल्लुक़ है। तो पता ही नहीं आज तक, ना पहले कभी था कोई फ़नकार, ना बाद में कोई होगा। मिसल कोई किसी को कोई शौक़ नहीं है, वो मैं ही हूँ जो, तो पता ही नहीं था। लेकिन ये कि जब अल्लाह ने आपका रिज़्क़ वसी करना हो ना, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो आप अगर अपने घर वालों के बारे में सोचते हो ना, तो कुछ ना कुछ अल्लाह उसका वसीला बना देता है। आप किसी जगह भी रह के एक अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप थिएटर में काम कर रहे हैं, आप माँ बहन ना करें, आप गंदी बात ना करें, आप किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जिसमें आपको परेशानी हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपने अपने आप को सेट करना है। तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी। जैसे 5 सिस्टरें थी, भाई था एक, अम्मी अबू बीमार थे, ये मैंने बताया भी है। तो अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मेरा ऐसा रिज़्क़ वसी कर दे जिससे मैं अपनी बहनों की शादी इज़्ज़त से कर सकूँ। क्या तो बात। मैं वो फिर अगले दिन मैं उठा हूँ, एक शादी पे गया हूँ, उधर मेरे दोस्त हैं कैसे डांसर भाई, वो मुझे मिले। वो मुझे अरशाद कमाल साहब के पास ले गए। तो उन्होंने शागिर्द करवाया। फिर हमने पपड़ शुरू किया सबसे पहले। स्कूलों में नहीं, वो जो अंकल सरगम जी करते जी। थे,
वो मैं थे, अल्लाह जंतों में घर घर गफूर कोडू साहब थे, अच्छा। हमारे क्या है सरफराज चौधरी साहब, वो मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ, बड़े मेरे दिल के करीब है। तो उनके साथ वो किया, फिर अरशाद कुमार साहब के साथ गए। फिर सबसे पहला ड्रामा में किया था पुत्र पाकिस्तान था, मोहल्ले में। अच्छा, वो उसमें जुवेद मीर साहब थे, भट्टो परवाना साहब मोहल्ले थे। में मतलब? मैं से ये 14 अगस्त पे वो शो था, अच्छा। उत्तर पाकिस्तान थे। मोहल्ले में वैसे ये जो थिएटर करते थे ना हमारे फनकार, जैसे मैं भी नाम ले रहा था, जुवेद मीर साहब, हामिद रंगीला साहब, भट्टो परवाना साहब, उसके बाद अरशाद कमाल साहब, गफूर कोट साहब, ये सारे मिक्स होके ना ड्रामा करते थे। तो मैं उनका शागिर्द बन गया था। तब तब मैंने वहाँ फर्स्ट एक नशई की एंट्री की थी। तो जब वो मैंने देखा था अपने उस्ताद को, अरशाद कमाल साहब को, तो उन्होंने फिर वो पहला पुत्र पाकिस्तान में, मुझे याद है वो भी हमने किया था, ये इधर फैसलाबाद में किया था। वो मुझे अब उस इलाके का नाम भूल गया। और आपका कौन सा ऐसा ड्रामा जिस पे आपको एक वो, जैसे हमारे आर्टिस्टों को या स्टारों को जैसे यहाँ पे माशाल्लाह एक जंप मिला, वो ड्रामा ऐसा कौन सा था? अच्छा, ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता है। अच्छा। आप आहिस्ता आहिस्ता जब कछुए की तरह चलते हैं ना, तो आप विन कर जाते हैं। अब जब खरगोश बनने की कोशिश करते हैं ना खरगोश, तब वो जंप लगाता है ना जब बंदा, वो फिर वो कामयाब नहीं होता। बड़े सारे फनकार हमारे ऐसे, ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेहनत हुई। फैसलाबाद, फैसलाबाद से मुल्तान, मुल्तान से फिर गुजरांवाला। जब मैं गुजरांवाला गया ना, तो मेरा एक ड्रामा था तांगड़, अच्छू तांगड़, जिसमें मेरी कंटिन्यूटी थी, कुत्ते आए है वो, अब वो तब वो बड़ा मशहूर था, अच्छू तांगड़। तो उस ड्रामे से अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया। गुजरांवाला की ऑडियंस, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने इतना प्यार किया। फिर मैंने 5-6 साल गुजरांवाला में रेगुलर काम किया, कंटिन्यू काम किया। फिर आहिस्ता 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 फिर लाहौर चले गए। तो फिर काफ़ी ड्रामे ऐसे हैं। और अब तो माशाल्लाह टाइम ही नहीं है, अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंडियंस मूवीज है, अपनी टीवी है, माशाल्लाह स्टेज डेट नहीं में माशाल्लाह मिलती, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो मुझे कहते हैं ना सब, यूट्यूब चैनल मेरा भी है, तो आपने भी मुझे कहा कि आप काम क्यों नहीं करते, लेकिन वो मसरूफियत ऐसी है। लेकिन अब कोशिश किया करूंगा, कोई ना कोई चीज़, जैसे टिकटॉक है, यूट्यूब चैनल है, इस पे कोई ना कोई चीज़ डालता थोड़ा सा आप किया करें, नहीं करना चाहिए, ऑडियंस आपको देखना चाहती है। ऑडियंस का मैं मशकूर हूँ, इतना प्यार करते हैं। तो कैसर साहब, मैंने सॉरी, मैंने ना ये सवाल विकी साहब से भी किया था, अभी आपसे भी करती हूँ। हमारे सरदार कमाल साहब, अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, बहुत ही माशाल्लाह हमारे मोस्ट सीनियर, मैंने कुछ ड्रामे, चंद ड्रामे मैंने उनके साथ किए हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में, आमीन आमीन। और उनके बारे में, एक तो वो हमारे आर्टिस्ट स्टार, दूसरा दुनिया से जाने के बाद कोई उनके बारे में गलत अल्फाज यूज करता है, तो वो बहुत तकलीफ दे चीज थी। आप उसके बारे में क्या? मैं ना आपको सच में बताऊं, मैंने बड़ा सोचा भी था, पर्चे भी करवाने, ये करना, बड़ा बड़ा बड़ा। फिर एक बंदे ने आके माफ़ी मांग ली। अच्छा। उसने एक वीडियो थी, उसने माफ़ी मांगी है। फिर काफ़ी फनकारों को उसने फ़ोन किए अरमान ने। तो मैं उन्हें कहूँगा कि जब अल्लाह माफ़ कर देता, हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। वो गलती से उनसे हो गया। वो उनसे आप लगा लें कि मसलन के पता नहीं, वो कोई यूट्यूब का एक उनका चैनल था, इस वजह से वो कोई वीडियो चढ़ाना चाह रहे थे, ये क्या था जो भी था, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। तो मैं सबसे ये कहूँगा, हमारे जितने भी फनकार हैं, कि सरदार साहब के बारे में अगर उन्होंने बात की, उन्होंने माजरत कर ली, और हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। अभी मैंने कुछ वीडियोज़ अभी भी देखता हूँ, कोई हमारे यूट्यूबर्स या हमारे दोस्त हैं वो भी, तो वो क्या करते हैं कि वीडियो, वो सिर्फ ये कि हमारी रेटिंग बढ़ जाए, ये वो। जब बंदे ने माफ़ी मांग ली है तो उसे माफ़ कर दें। बंदे को इस तरह माफ़ करें जिस तरह आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है, ये वो सारा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, पहले तो ये खूबसूरत जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत में ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जितने भी लोग हमें देखते हैं, कोई गलती, कोई कोताही हमसे हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दिया करें। ये जो जुगतें होती हैं, ये कोई भी चीज़ होती है, हंसाने के लिए होती है। तो हम सिर्फ आपके लिए काम करते हैं। आप ही अल्लाह की मेहरबानी से हमारा वसीला है, हमारे रिज़्क़ का वसीला है। तो इसलिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई गलती, कोताही मुझसे, खूबसूरत से, या हमारे किसी भी फनकार से हो जाए, कोई ऐसी जुगत हो जाए या कोई बात हो, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।